साल 2000 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 4,400 रुपये थी। साल 2010 में ये बढ़कर 20,728 रुपये हो गई। फिर आया साल 2020, सोने की कीमत पहुंच गई 50,151 रुपये प्रति 10 ग्राम। लेकिन पिछले 5 सालों में सोने की कीमत 1 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। सोने की कीमतों में ऐसी तेजी पहले कभी नहीं थी। ऐसे में कुछ महीने पहले जिन्होंने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी या सोने में इन्वेस्ट किया, वो अब अफसोस जता रहे हैं और कह रहे हैं काश थोड़ा और ले लिया होता यार। जिसने नहीं किया वो पूछ रहे हैं क्या ऐसे ही बढ़ते रहेंगे गोल्ड के दाम? और गोल्ड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करना कितनी समझदारी है? तो पैसे वसूल के आज के एपिसोड में बात इसी पर। सोने की कीमतों का जो हाल है उसे देखकर तो लग रहा है कि डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भर के बैंक्स अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर दुनिया भर में इंटरेस्ट बढ़ा है। सितंबर महीने में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। जुलाई से सितंबर ट्राइमेस्टर की बात करें तो इस दौरान तकरीबन 26 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। तो सोने के बढ़ते प्राइसेस के पीछे की जो 2 मुख्य वजहें हैं, उसमें पहला तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं और दूसरे वो लोग हैं जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस ट्राइमेस्टर के दौरान अमेरिका के लोगों ने तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में किया है। वहीं यूरोप की बात करें तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर। भारत की अकेले बात करें तो भारत ने 902 मिलियन डॉलर का निवेश गोल्ड ईटीएफ में किया है। इंडियन करेंसी की बात करें तो तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए। गोल्ड ईटीएफ की खरीद मामले में एशिया की बात करें तो चीन इसमें दूसरे नंबर पर है। चीन ने पिछले ट्राइमेस्टर में 602 मिलियन डॉलर के गोल्ड ईटीएफ्स खरीदे हैं और जापान तीसरे नंबर पर, जिसने 415 मिलियन डॉलर का निवेश गोल्ड ईटीएफ में किया है। जिस तरह से लोग गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे देखकर साफ है कि इन्वेस्टर्स का विश्वास अभी भी गोल्ड पर बना हुआ है। उन्हें अभी भी विश्वास है कि गोल्ड उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देगा। दुनिया भर में गोल्ड ईटीएफ का कुल साइज 472 बिलियन डॉलर का हो गया है, पिछले ट्राइमेस्टर के मुकाबले 23% अधिक। और कहने की जरूरत नहीं कि ईटीएफ का ये साइज दुनिया के कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी के पीछे कई वजहें काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का मैथ्स बिगाड़ के रख दिया है। दूसरी है रूस और यूक्रेन के बीच जंग। तीसरी, मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी भी बरकरार है। चौथी है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी शटडाउन की वजह से इसका पोजीशन और खराब हुआ। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाए हैं और जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि साल के आखिर तक 1-2 रेट कट और हो सकते हैं। मतलब शेयर बाजार में उथल पुथल का दौर आगे भी बना रहेगा। ऐसे में गोल्ड को लोग एक सेफ्टी नेट की तरह देख रहे हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक और वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की गोल्ड की खरीदारी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि अगस्त महीने में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने 15 टन सोने की खरीद की। हैरानी की बात यह है कि कजाकिस्तान, बल्गेरिया, एल सल्वाडोर जैसे देश इस बाइंग लिस्ट में टॉप पर हैं। गोल्ड रिजर्व में इजाफा करने वाले देशों में भारत, चीन और कतर भी शामिल हैं। हालांकि गोल्ड रिजर्व की बात करें तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सालाना आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2024 तक अमेरिका के पास 8,133 टन का गोल्ड रिजर्व था और ये टॉप पर था। जर्मनी 3,351 टन के साथ दूसरे, इटली तीसरे, फ्रांस चौथे और चीन 2,280 टन के साथ 5वें नंबर पर था। भारत 876 टन गोल्ड रिजर्व के साथ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर था। तो क्या गोल्ड ने कभी धोखा भी दिया है? पिछले 20 सालों में गोल्ड की कीमतों की बात करें तो केवल 4 कैलेंडर ईयर्स ही ऐसे रहे हैं जब गोल्ड के रेट्स में थोड़ी गिरावट देखी गई है और इन्वेस्टर्स को थोड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ये नुकसान हमेशा सिंगल डिजिट तक ही सीमित रहा। मसलन साल 2013 में सोने की कीमतें 4.5% गिरी, जबकि 2014 में 7.9%, 2015 में 6.65% और साल 2021 में गोल्ड की कीमतों में 4.21% की गिरावट रही। अब सोने के रेट्स अभी और बढ़ेंगे, आगे चलकर कीमतों में गिरावट देखी जाएगी, ये तो अभी से तय नहीं किया जा सकता और ना ही कोई एक्सपर्ट्स इसका अंदाज़ा सटीक तौर पर लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, वो इसी ओर इशारा करती है कि लोगों का विश्वास गोल्ड की तरफ भी बढ़ा है। अब चलते चलते एक सवाल आपसे भी, इस फेस्टिव सीजन क्या आप भी गोल्ड में निवेश करने का सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो किस रूप में सोच रहे हैं? ज्वेलरी के रूप में, बिस्किट के रूप में या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।
पैसा वसूल के आज के एपिसोड में इतना ही।